एक गांव में किशन नाम की एक मजदूर रहता था जो बहुत ही नेक और शरीफ था। गांव का सेठ मोतीलाल के पास किसान मजदूरी करता था। किसान मजदूरी करके अपना पत्नी और बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। पर एक दिन ऐसा हुआ। क्या हुआ बेटे, तुम स्कूल गए नहीं? हाँ माँ, स्कूल तो मैं गए थे, लेकिन टीचर ने मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया। कहते हैं पिछले 3 महीने से मैंने स्कूल का फीस नहीं भरा, इसलिए मुझे स्कूल जाने से मना कर दिया। ऐसे में वहाँ पे किशन आता है। क्या हुआ बेटे, तुम स्कूल गए नहीं? पिछले 3 महीने से स्कूल का फीस नहीं भरा, इसलिए टीचर ने मुझे घर वापस भेज दिया। क्या हुआ बिमला, तुम बच्चे के स्कूल का फीस नहीं भरा? बच्चे का स्कूल का फीस तो मैं भरना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, आप जो पैसे मुझे ला कर देती हो वो घर चलने खर्च हो जाते हैं। तो फिर मैं सोचता हूँ अगले महीने दे देंगे, लेकिन अगले महीने भी ऐसा ही है। ऐसे में एक एक करते करते 3 महीना हो गया। आप तो जितना कमाते हो महीने का घर चलाते ही खर्च हो जाते हैं, तो मैं बच्चे के स्कूल का फीस कहाँ से भरूँ? आप जाओ ना, सेठ जी को जाके थोड़ा पगार बढ़ाने के लिए बोलो, और कुछ पैसा एडवांस में अगर मिले तो वो लेके आओ, बच्चे के स्कूल का फीस भर देते हैं। ठीक है, आज ही जाकर बोलता हूँ। पैसा दिलवा देना भगवान। ये पानी बाल्टी भर के निकाल। सेठ जी, क्या है, काम छोड़ के यहाँ क्यों आ रहे हो? सेठ जी, मुझे कुछ पैसे एडवांस में चाहिए था। वो क्या है ना, 3 महीने से बच्चे के स्कूल का फीस नहीं भरा, टीचर ने स्कूल जाने से मना कर दिया अपना बच्चे को। क्यों, महीने में पगार नहीं मिलता तुमको? हाँ, अभी तो महीने ख़त्म होने में 7 दिन बाकी है, उससे पहले मैं तुमको पैसे कहाँ से दूँ? जाके काम करो, महीने जब ख़त्म होगा तब पगार मिलेगा, एडवांस में कोई पैसे नहीं मिलेगा। क्या हुआ जी, पैसा मिला? नहीं बिमला, सेठ जी पैसा एडवांस में नहीं देना चाहते हैं, कहते महीने ख़त्म होने दो पगार मिलेगा, एक भी पैसा एडवांस में नहीं मिलेगा। अब समझ में नहीं आता है क्या करूं। क्या हुआ भाई किशन, बड़ी परेशान लग रही हो? हाँ भाई, परेशान तो हूँ। 3 महीने से बच्चे के स्कूल का फीस नहीं भर पाया, टीचर ने बच्चों को स्कूल जाने से मना कर दिया, और सेठ जी से पैसा मांगा तो उसने कहा एडवांस में एक भी पैसा नहीं मिलेगा। आप देखो, अपना पगार भी इतना मिलता है कि महीने का राशन भी बड़ी मुश्किल से आता है, तो फिर बच्चे के स्कूल का फीस कहाँ से भरूं? हाँ भाई, ये तो तुम ठीक कहते हो। पिछले महीने मैंने सेठ जी को बोला था, सेठ जी पगार थोड़ा बढ़ाइए, तो क्या कहा मालूम है? कहते हैं जितना काम तू करता है बड़ी मुश्किल से पगार उतना ही मिलता है, इसी पगार से काम करना है तो कर, और न कहीं दूसरी जगह काम ढूंढ ले। और उसे देखो, आलीशान बंगले में रहते हैं, जब जी जाता है कोई भी चीज़ खरीद लेता है। हम लोगों की मेहनत की कमाई से आराम की ज़िंदगी गुजर रहा है वो। देख लेना भाई, कहीं ना कहीं दिन उसे किसी गरीब का हाई जरूर लग जाएगा। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं कहते हैं, जैसी भी हो वो है तो हमारे अन्नदाता, उसने हमें काम दिलाता है, उससे ही तो अपना पेट भरता है। भले हमें पैसा कम देता हो, लेकिन संसार चलाने का जुगाड़ वही तो करता है। हाँ हाँ, पर ये भी तो सही है, हम लोग काम करता है उसी से तो उनका संसार चलता है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो बिट्टू, तुम सब काम करते हो उसी से ही तो अपना संसार चलता है। और तुमने तुमने क्या कहा किशन, मैं अन्नदाता हूँ? नहीं नहीं किशन, ऐसा उसकी दर्जा मुझे मत दो, अन्नदाता तो ऊपर वाला होता है। तुम लोगों को और मुझे बस एक डोरी में बांध दिया है उसने। जैसे कि हम तुम लोगों को काम दिलाता है, उससे तुम्हारा संसार चलता है, और तुम लोग काम करते हो, बस उसी से अपना संसार चलता है। ये बात मैं भूल गया था। अच्छा हुआ जो तुम दोनों ने हमारी आंखें खोल दी,
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो बस हर वक्त अपना तरक्की के बारे में सोचता रहा, कभी तुम लोगों के बारे में नहीं सोचा। किसी भी सेठ को ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। गरीब मजदूर अपना पेट भरने के लिए, अपना संसार चलाने के लिए, बीवी बच्चों के मुंह में 2 वक्त की रोटियां देने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, और उसी गरीब का वो मेहनत का फल लेकर हमें ऐश करना नहीं चाहिए। उन गरीब को भी थोड़ा बहुत देखना भी चाहिए। बस यही हमारे जैसे सेठ का धर्म होना चाहिए। सुंदर, जाते समय तुम अपना बच्चों के स्कूल का फीस मेरे से लेके जाना, और अगले महीने से तुम लोगों का पगार भी मैं बढ़ाऊँगा। और दोस्तों, आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जाके आपको ऐसा ही कहानी मिलती रहेगा।